हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है मेरे भाई। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को नचा सकते हैं। नचाने का मतलब समझते हो, उनके कंट्रोलिंग सिस्टम में है। कौन कौन लोग हैं जो चाहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं एंड चाहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटा सकते हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। मेरे भाई मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग बताने वाला हूं, जिसमें नंबर 1 चालू होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला सर आपने? क्या बोला आपने यही बोला ना कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सर कैसे रिएक्टेंट का नेचर अफेक्ट करता, ये तो आपने बताया नहीं। बट ये बात आपने सही बोला कि रिएक्टेंट का नेचर अफेक्ट कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को। रिएक्टेंट का नेचर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। रिएक्टेंट का नेचर डिपेंड कराएगा कि वेदर रिएक्शन बहुत तेज हो कि रिएक्शन स्लो हो। ठीक है ना? बहुत सारे चौक लगे हैं मेरे, कोई बात नहीं, पढ़ाते समय चौक तो लगना ही लगना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। डर जा रहा हूं मैं देख के खुद ही, कहां से कोई नहीं, देखो आप लोग के लिए चौक क्या कुछ भी लग जाए चलेगा मुझे। ठीक है, आप लोग को बस समझ में आना चाहिए मेरा ये कॉन्सेप्ट। पूरा ऊपर से नीचे चौक ही लगा है, कोई दिक्कत की बात ना है। लेकिन देखिए समझते हैं पहले। तो सर क्या आपने बताया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आपने यही बोला ना कि रिएक्टेंट का नेचर अफेक्ट कर सकता है कि वेदर रिएक्शन फास्ट होगा कि रिएक्शन स्लो होगा। सर कैसे कर सकता है ये आपने बताया नहीं। आप बता रहा हूं ना मेरे भाई, ये देखो, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स। बस ये क्रीम लाइन दिया मैं आपको, क्रीम लाइन ले लो मेरे भाई, क्रीम लाइन ले लो। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स होंगे ना, जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा उसमें अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बॉन्ड बहुत पावरफुल, मतलब एक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, उसकी बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डेड है, या स्ट्रेंथ बोल लो उसकी ज्यादा हो, है ना, पावरफुल हो, कुछ भी बोल लो अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट होगा मेरे भाई उसके बीच में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड तो जरूर होगा। तो वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है ना तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। आप समझना चाह रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से एक बार देखो, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा, देन द स्मॉलर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात कहा सर आपने? स्मॉलर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे बताओ अफेक्ट किया कि नहीं किया? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा घटा दिया कि नहीं घटा दिया? अरे भाई अगर रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे, है ना। अगर रेट ऑफ रिएक्शन तेजी कब होगा? जब बोलो कब होगा? जब उसके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है थोड़ा वीक हो, स्ट्रांग ना हो, स्ट्रेंथ कम हो, तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे मैंने लिखा फास्ट और यहां पे लिखा मैंने स्लो। फास्ट क्यों? फास्ट हो सकता है और स्लो कब होगा मेरे भाई? मैंने बोला ना कि ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? समझ गए सर? नेक्स्ट बता दो सर, टेंपरेचर भी इफेक्ट करता है क्या रेट ऑफ रिएक्शन को? यस बेटा, टेंपरेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। आप टेंपरेचर बढ़ा दो ना, इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? टेंपरेचर बढ़ा दोगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो इफेक्टिव कोलिजन्स है ना, जो टकराने की जो इफेक्टिव कोलिजन्स होती है वो बढ़ जाएगी। और जैसे तुम टेंपरेचर बढ़ाए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा, समझ रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। एक बात समझना, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है हर 10 डिग्री टेंपरेचर बढ़ाने पे। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, बल्कि उससे ज्यादा भी हो जाता है हर 10 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर बढ़ जाने से। क्या क्या बोल रहे हो सर आप, ये क्या क्या बता रहे हो? इसका डिटेल क्लास में लूंगा भी आगे चल के, आगे आपको किसी लेक्चर में ये चीज इसका डिटेल मिलेगा। अभी यहां पे बस मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड मेरे भाई, मैं लैंग्वेज दिखाता हूं आपको। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेरी गुड। नंबर ऑफ टेम्परेचर बढ़ाओ ना, टेम्परेचर बढ़ाओ ना, तो इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या बोला सर आपने यही बोला ना कि टेम्परेचर रिएक्टेंट का बढ़ाओगे, टेम्परेचर रिएक्टेंट का बढ़ाओगे तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कोलिजन है मेरे भाई वो भी बढ़ जाएगा। और जब इफेक्टिव कोलिजन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बढ़ जाएंगे सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। क्या बोला सर आपने कि मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है सर। क्यों बढ़ता है? क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, आपस में कोलिजन फास्टली करने लगते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन विल भी बढ़ जाएगा। समझ गए मेरे भाई? चलो एक बात मैंने बोला, विथ एवरी 10 डिग्री इंक्रीज, है ना, वायर का बार बार इलाज करना पड़ता, फंस जा रहा है वायर मेरा, ठीक है? देखो यहां पे माइक का वायर फंस रहा है बेटा, रुक जाओ बताता हूं तुमको मैं। विथ एवरी 10 सुनो ये लाइन मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज दिखा देता हूं मैं। विथ एवरी 10 डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आप हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ ना, 10 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, इवन ज्यादा भी हो जाता है, इवन ज्यादा भी हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल तो होता ही, उससे ज्यादा भी हो जाता है। समझे? इसकी डिटेल्ड क्लास आगे मिलेगी आपको। अभी फिलहाल समझो कि 10 डिग्री बढ़ा तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा उसका सीधे दोगुना भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है मेरे भाई, होता ही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। थर्ड सर कौन इफेक्ट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? कौन सर थर्ड नंबर पे आया है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से घटाने से क्या फर्क पड़ने वाला? बहुत फर्क पड़ेगा मेरे भाई। तुम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट पड़ जाएगा। ये देखो मैंने क्या लिखा, ग्रेटर द स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ हो गया, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा लो, क्या हो जाएगा? ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी बढ़ जाएगा। समझे? अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, रिएक्टेंट इतना सा कर दे, तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा ना मेरे भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी बढ़ जाएगा। समझ गए? एंड वाइस वर्सा, दैट मींस अगर आप लोग ग्रेटर के बजाय लेसर कर दो, स्मॉलर कर दो, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? वेरी गुड। ये 3 फैक्टर मैंने लिखा आपके सामने। एक स्लाइड मेरी इच्छा हो रही है और लगाने की, प्लीज नोट डाउन करें। एक स्लाइड और देता हूं, जबरदस्त वाली, मजे वाली स्लाइड देता हूं, नोट करिए इसको आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगाया। इस स्लाइड में अपन 2 और फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इज्जत से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत ही इज्जत से 2 और फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं। सर आपने 3 तो फैक्टर बताया, एक 4th वाला कौन है? जरा नाम तो सुना दो मेरे भाई। कैटलिस्ट है, नाम सुनने की जरूरत ना है, देख लो बस इज्जत से, है ना। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट तो मेरे भाई बात की कर, देखो कैटलिस्ट क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने घटाने में दोनों का रोल होता है, चेंज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। कुछ चीजें सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के बारे में मिलेगा आपको, बट इस बार सिलेबस में नहीं है सरफेस केमिस्ट्री, तो बेचैन ना हो जाना, इस बार नहीं है। तो अपन को जितना कैटलिस्ट में जरूरत है वो यहां पे पढ़ेंगे, और कुछ कैटलिस्ट की एक टॉपिक मैं इसी चैप्टर में भी आगे चल के बताऊंगा। यहां पे क्या है ना, इसमें क्या है ना कि मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि कौन कौन अफेक्ट कर सकता है। यहां पे इसकी डिटेल नहीं है। कैटलिस्ट एक जगह में लाऊंगा आपके लिए, बेचैन ना होना। एक पूरा डीपली नॉलेज पढ़ने वाले हम लोग, टेम्परेचर वाला, कैटलिस्ट वाला हम लोग आगे
आपको मिलेगा किसी लेक्चर में, समझ गए। अभी इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपन लोग यही पढ़ रहे थे कि कौन कौन से लोग हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहली बात सर, कैटलिस्ट ने आप तो बता दिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करता है, समझ रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज कर दे, आइदर फास्ट आइदर स्लो, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अपन लोग यहां पे जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ फास्ट की बात करेंगे, स्लो की बात ना है हमारी, ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो कैटलिस्ट लगा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ा देगा, समझ रहे हो। तो एक बात समझना, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है मेरे भाई, क्या बोला मैंने सर, आपने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है मेरे भाई जो ना रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करा देता, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करा देता है। क्या बोला सर आपने, फिर से बोलो एक बार। रेट ऑफ रिएक्शंस को कैटलिस्ट इंक्रीज करा देता है, समझ गए, वेरी गुड। विदाउट, ये देखो क्रीम लैंग्वेज है मेरे भाई, है ना, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड अप इन रिएक्शन, मतलब अपने आप को उस रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं करता है, उस रिएक्शन में अपना कुछ रोल तो है उसका, लेकिन अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता उसमें। आप लोग को पता है, दो लोग के बीच में झगड़ा होगा, दो लोग के बीच में झगड़ा होना, तीसरा पर्सन आके अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा और दोनों लोग को कहे अरे यार तू मार नहीं पा रहा इसको, कमजोर आदमी है क्या तू, तो इसके पास जाएगा, बेटा तू उसको मार क्यों नहीं पा रहा है, तू तो तेरे से बहुत हल्का दुबला है, अरे ऐसी ऐसी, तो कैटलिस्ट बन के गया और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, अब फाइट धाड़ धूड़ चालू हो गया। मतलब पहले कैटलिस्ट है, अब कोई और समझदार कैटलिस्ट आ जाए, कोई समझदार कैटलिस्ट आए, बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, इतने बड़े बड़े होकर झगड़ा कर रहे हो, है ना, तो उस समय वो रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन करेगा। लेकिन डाउन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, पता है कि नहीं, आप लोग भी बढ़ाने ही वाले लग रहे हैं आपने अभी तक लाइक नहीं किया इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक, लाइक कर दो। आप लोग कैसे हैं बता देना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग, दो लोग अगर फाइटिंग कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का काम करोगे कि घटाने का, प्लीज बताओ। चलो देखो यहां पे, तो कैटलिस्ट अपने आप को कंज्यूम नहीं करता उस रिएक्शन में, अपने आप विदाउट इटसेल्फ, अपने आप को उसमें कोई इसका कंज्यूम नहीं है, लेकिन रोल है उसका, रोल है, उसको क्या करेगा, बढ़ा घटा सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा बाय प्रोवाइडिंग अ टर्मिनल पाथ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सर ये लाइन हमें समझ ना आ रही, आप इज्जत से नहीं बता रहे क्या, बताऊंगा मेरे भाई, इस लाइन का ना मैं पूरा डिटेल दूंगा आगे स्लाइड में, लेकिन जरा सा डेमो देख लो, जरा सा डेमो देख लो, ताकि आप लोग को इस चीज का डिटेल में तो आगे दूंगा ही। मान लो यहां पे रिएक्टेंट है मेरे भाई, यहां पे प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, ऐसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। विदाउट कैटलिस्ट जब था तो ऐसे कुछ सीन रहा होगा, ये क्या है क्या नहीं है, इसका कुंडली खुलेगा आगे चल के, इसकी कुंडली खुलेगी आगे चल के। ये मेरे भाई मान लो R है, ये मान लो P है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ये पीक यहां तक गया मेरे भाई, सब बताऊंगा, बेचैन ना होना। विदाउट कैटलिस्ट की स्टोरी है ये, विदाउट कैटलिस्ट की स्टोरी है मेरे भाई। मैंने कैटलिस्ट लगा दिया तो एक अल्टरनेटिंग पाथ प्रोवाइड करके देखो ये बन गया, मतलब बिना कैटलिस्ट लगाए, विथ कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट के जब लगाने पर यहां पे गया और बिना कैटलिस्ट का, यहां पे बात को समझो, जल्दी से हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अरे भाई उतना उठ के जाने के बाद ना गिरेगा, और कोई जल्दी से गया यहीं से गिर कहीं से आ जाए तो हो तो गया जल्दी। वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये अल्टरनेट पाथ है, मैंने वहां पे लिखा है कि इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस को कैटलिस्ट बढ़ा देते हैं बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट, लिखा है ना, प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ लो पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी, पहले देखो लो यहां तक था, अभी ये सब क्या है मेरे भाई, अभी बेचैन ना हो, मैं कह रहा हूं ना ये सब की डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैंने अब थोड़ा सा आ गया तो थोड़ा सा ही बता देता हूं, लेकिन ये पूरा डिटेल में मुझे बताने में मन लग रहा है, लेकिन अभी यहां पे कैसे बताऊं। यहां पे टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग की, इसकी जहां पे क्लास आएगी बता दूंगा, बट हिंट के तौर पर ले लो कि लो पोटेंशियल एनर्जी इतना ना जाके विदाउट कैटलिस्ट ये जा रहा था, और विथ कैटलिस्ट मेरे भाई ये गए और इतना यहीं पे जाने बाद फटाक से आ गया। तो ये बताओ उतना जाने में फिर आता, और जल्द यहीं पे जाने पे लौट गया, मतलब लौट गया मतलब पहुंच गया, ठीक है। यहां पे तो जल्दी हुआ कि नहीं, एक अल्टरनेट, पहले इसका पाथ ये वाला था, अब अल्टरनेट दूसरा पाथ से जा रहा है, मतलब कैटलिस्ट लगाने से दूसरा रास्ता चूज करता है। ये कैटलिस्ट लगाओगे ना, तो जैसे मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, मेरे को कैटलिस्ट मिला, मैं इस रास्ते से ना जाऊंगा, है ना, तब मैं दूसरे रास्ते से घूम के जाऊंगा, समझ रहे हो तो यही बात हो रही है यहां पे, कैटलिस्ट लगाने से उनका पाथ बदल
बदल जाता है, और वो भी पाथ बदलेगा और फटाक से रिएक्शन, जल्दी रिएक्शन हो। ये ग्राफ ना बनाना भी कोई जरूरत ना है, ठीक है, उसकी जो चीजें जहां पे आएंगी वहां बताऊंगा, ऐसे ही मैंने बता दिया। चलो, सरफेस एरिया की सर बात क्या बोल रहे हो, सरफेस एरिया की क्या बात है सर? अगर सर हम लोग रिएक्टेंट का अगर जो सरफेस एरिया है बढ़ा दें, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, घटेगा, कुछ होगा क्या सर? यस। आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहते हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहते हो ना, तो सरफेस एरिया बढ़ा के तो देखो, बढ़ा के तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन विल भी बढ़ जाएगा। मैंने क्या बोला सर, एक बार नोट्स में दिखाओ। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। ये ले लो, फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। आप ना कंसंट्रेशन देखो, मैंने 5 टर्म सिखाया, एक बार सुन लो, आपको मैं 5 टर्म सिखाया। कंसंट्रेशन बढ़ाता था तो बढ़ जाता था, है ना? ऐसा होता था क्या? कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था। यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते थे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था। उसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता था वहां पे। कैटलिस्ट लगा देने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ा देने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। मतलब कहने का क्या मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन सब में बढ़ रहा है, लेकिन एक अपन का वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात थी ना, उसमें घट रहा था। बहुत ईजी से, बहुत इज्जत से, बहुत अच्छे से मैंने बताया। अगर अब भी ना आया होना तो फिर भी बेचैन ना होना, शर्माना नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। एक नया वीडियो बनेगा फिर से आपके लिए, आपके नाम पे का वीडियो बनाऊंगा मैं कि मेरे भाई को नहीं समझ में आया, मेरे बच्चे को समझ में नहीं आया। आप टेंशन ना लेना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखो सर मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई, मैं किसी ना किसी लेक्चर में उसको जरूर डाल दूंगा, ठीक है? आप लाइन से देखते जाओगे तो पक्का मिलेगा 101%। लेकिन रिसेंटली डालो, अभी आज देख लो तो आज ही डाल दो, क्योंकि मैं वीडियोस अभी प्रोसीडर चल रहा है, मैं किसी ना किसी लेक्चर में बता दूंगा। उसको समझ में आ रहा है? ठीक है। या तो उसके लिए पर्टिकुलर शॉर्ट्स बना के, अगर शॉर्ट्स बना के बताने लायक होगा तो एक शॉर्ट्स डाल दूंगा, आप देख लेना, पर्सनली भेज दूंगा आपको। समझ में आया मेरे भाई? व्हाट्सएप नंबर बता देना, मैं आपके घर पे सीधे व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है? चलो, अभी फिलहाल की क्लास में यहीं पे रोकता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लेना, वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर लेना, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।